क्या आपने कभी उस लेखक का चेहरा देखा है जिसने दुनिया को सबसे डरावनी कहानियां दी? एक ऐसा व्यक्ति जिसकी खुद की जिंदगी उसकी किसी भी कहानी से ज्यादा रहस्यमयी थी। आज हम बना रहे हैं एडगर एलन पो का पोर्ट्रेट। मैं ये पोर्ट्रेट वैक्स कलर से बना रहा हूँ, क्रेयॉन्स ले रहा हूँ ब्लैक कलर का और उसी से कॉन्टर लाइन और जेस्चर बना रहा हूँ। हल्का हल्का जेस्चर पहले बनाएंगे, फिर कॉन्टर लाइन से उस ड्राइंग को सुधारेंगे मोटी लाइन द्वारा। अब उनकी कहानी को कंटिन्यू करते हैं। उनका जन्म 1809 में यूएसए में हुआ था और पो का जीवन कठिनाइयों और नुकसानों से भरा रहा। उन्होंने कम उम्र में ही अपनों को खो दिया था। और आप जानते हैं कि आधुनिक जो जासूसी कथाएं हैं उनका जन्मदाता भी इन्हीं को माना जाता है, एडगर एलन पो को। उनकी सबसे प्रसिद्ध कविता द रेवन जब पहली बार छपी तो उसने धूम मचा दी, लेकिन पो को इसके लिए शायद ही कोई पैसा मिला जीवन में और उन्होंने अपनी आजीविका केवल लेखन से चलाने की कोशिश की थी, जिसके कारण उन्होंने बहुत संघर्ष किया। उन्हें गरीबी और शराब की लत की ओर इसी संघर्ष ने धकेला था। पो की कहानियां जैसे द टेल टेल हर्ट या द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ उसर आज भी हॉरर शैली के लिए एक बेंचमार्क मानी जाती है। लेकिन उनकी मृत्यु का रहस्य उनकी किसी भी कहानी से ज्यादा रहस्यमयी है। वे बोल्टीमोर की सड़क पर किसी और के कपड़े पहने हुए बेहोश अवस्था में मिले थे और अस्पताल में रहस्यमय ढंग से मर गए और उनके आखिरी शब्द रेनॉल्ड्स किसी व्यक्ति का नाम उन्होंने लिया था जिसका कभी पता ही नहीं चला। एडगर एलन पो का यह पोर्ट्रेट मैं इस तरह से बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि उनकी कहानियों का प्रतिबिंब भी उनके चेहरे पर नजर आए। अब मैं आपको उनकी एक प्रसिद्ध कहानी सुनाना चाहता हूं, द ओवल पोर्ट्रेट। यह कहानी चूंकि पेंटर से ही संबंधित है, आर्टिस्ट से ही संबंधित है। वह आर्टिस्ट अपनी खूबसूरत पत्नी का एक आदम कद पोर्ट्रेट बनाना शुरू करता है और पेंटिंग बनाने में इतना खो जाता है कि कला की दीवानगी में इतना अंधा हो जाता है कि उसे एहसास ही नहीं होता कि जैसे जैसे वो कैनवास पर रंग भर रहा है, उसकी पत्नी की असली जिंदगी और उसकी सांसें भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। और एक दिन जैसे ही वो पेंटर चिल्लाता है, अरे यह तो साक्षात जीवित कलाकृति बन गई है, और वो पीछे मुड़कर देखता है कि उसकी पत्नी उसी समय मर चुकी होती है और उसकी पूरी आत्मा उस पोर्ट्रेट पेंटिंग में आ जाती है। जब मैं क्रेयन से ये पोर्ट्रेट बना रहा हूं तो वो कहानी मेरे दिमाग में घूम गई उनकी, जो मैंने कहीं पढ़ी हुई थी उनके बारे में। एक और उनके जीवन का पहलू है जो बहुत विवादित है, लेकिन आपको उसको जानना चाहिए। बहुत सारे इतिहासकार आज भी उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, इस पहलू को। वो है उनकी प्रेम कहानी। एडगर एलन पो ने अपनी 13 साल की ममेरी बहन वर्जीनिया क्लेम से शादी की थी। उस जमाने में ऐसे ही शादियां करते थे। वर्जीनिया ही उनका एकमात्र सहारा थी और उनकी जो लेखन की प्रेरणा थी या मोटिवेशन वही थी। लेकिन पो का बैड लक कभी खत्म ही नहीं हुआ और लव वाले मामले में भी वो बहुत अनलकी रहे। शादी के कुछ सालों बाद ही वर्जीनिया को टीबी जैसी जानलेवा बीमारी हो गई। गरीबी के कारण पो अपनी पत्नी के लिए गर्म कमरा और अच्छा इलाज तक की व्यवस्था नहीं कर पाए वो। और वर्जीनिया जब मर रही थी तो उनके पास
ओढ़ने के लिए कंबल तक नहीं थी और वे पो के पुराने कोट को ओढ़कर सोती थी। तो इस तरीके से आप उनके संघर्षमय जीवन का अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरते देखा था, दम तोड़ते देखा था। तो बहुत जने ऐसा मानते हैं कि उनके दिमाग पर इसका गहरा घाव रहा हमेशा। इसी दर्द से पैदा हुई थी उनकी अमर कविता एनाबेल ली, जो कि एक अधूरी प्रेम कहानी है जिसमें मौत भी जुदा नहीं कर पाती है प्रेमियों को। इस तरह की वो कविताएं लिखी है जो माना गया कि उन्होंने अपने निजी जीवन के घावों को उसमें जिया है उन्होंने। लेकिन पो के साथ जो सबसे बुरा हुआ वो उनकी मौत के बाद हुआ। जब एडगर एलन पो इस दुनिया को छोड़ के चले गए तो उनके एक दुश्मन जिनका नाम रफस ग्रेसवोल्ड था, उसने पो की छवि को पूरी दुनिया के सामने बर्बाद करने की कोशिश की और बहुत सारी साजिशें रची। रफस ग्रेसवोल्ड ने पो की झूठी जीवनी लिखी जिसमें उसने पो को एक शराबी, पागल और एक ऐसा इंसान बताया जिसका कोई चरित्र नहीं था। वो चाहता था कि दुनिया में पो की गलत छवि बने और सभी एडगर एलन पो से नफरत करें। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, ग्रेसवोल्ड की उस नफरत भरी किताब ने पो को बदनाम करने की बजाय उन्हें और भी ज्यादा मशहूर कर दिया। जैसे कि ऊपर से गॉड ये सारी चीजें देख रहा हो। लोग पो की डार्क और रहस्यमय छवि के प्रति और ज्यादा आकर्षित हुए। उनकी किताबें और तेजी से बिकने लगी। जो इंसान जीते जी दाने दाने को तरसा, मरने के बाद उसकी कला ने उसे अमर कर दिया। आज भी जब मैं वैक्स क्रेयॉन से पोर्ट्रेट बना रहा हूं तो हमें यह सीख मिलती है कि इंसान और उसका शरीर तो मिट जाता है, लेकिन उसका कार्य जो वो इस दुनिया में करके जाता है वो हमेशा अमर रहता है। उनके चेहरे पर हमने वैक्स कलर से स्किन टोन बनाई है जिसमें हमने पीले कलर, ब्राउन कलर और ऑरेंज कलर की हमने वैक्स कलर की मदद ली है। अब आगे मैं उनके बारे में और भी आपको जानकारी बताना चाहता हूँ। तब तक हम शेडिंग वाला जो डिटेल करते रहेंगे पोर्ट्रेट में। अगर आपको इस तरह से पोर्ट्रेट अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं। एडगर एलन पो के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि वे सिर्फ लेखक ही नहीं थे। उन्हें गुप्त कोड और पहेलियों को सुलझाने का एक सनकी जुनून था। 1839 में जब वे एक मैगजीन में संपादक थे तो उन्होंने अपने पाठकों को एक चैलेंज दिया था। उन्होंने कहा था कि दुनिया का कोई भी इंसान उन्हें किसी भी तरीके से गुप्त कोड लिखकर किसी भी भाषा में भेजे तो भी वे उसे डिकोड कर देंगे। लोगों ने उन्हें सैकड़ों पेचीदा कोड भेजे और ऐसा माना गया कि पो ने उन सभी को सुलझा कर रख दिया था। और इनका यही सनकी जुनून उनकी कहानी द गोल्ड बग में दिखाई देता है, जिसे आगे चलकर दुनिया भर के कोड ब्रेकर्स और जासूसों को प्रेरित किया है। अब हम अपने पोर्ट्रेट के अंतिम चरण में चल रहे हैं। लगभग ये कंप्लीट होने को है और बैकग्राउंड में हल्का सा पीला बैकग्राउंड बनाएंगे। आज हम जो शेरलॉक होम्स या सर आर्थर कोनन आदि की जो कहानियां पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, उनकी नींव एडगर एलन पो ने ही रखी थी। ऐसी जासूसी कहानियों का वजूद एलन पो के बिना अधूरा ही माना जाएगा। यहाँ तक कि आज के मशहूर हॉरर लेखक स्टीफन किंग भी पो को अपना गुरु मानते हैं। तो ऐसे महान लेखक, रहस्यमयी लेखक
हॉरर कहानियों के लेखक को मैं भी ट्रिब्यूट करना चाहता हूँ और महान एडगर एलन पो को ये पोर्ट्रेट समर्पित करना चाहता हूँ। और इस चित्र को बनाते हुए मैंने भी आनंद लिया है और आशा करता हूँ कि आपको भी मजा आया होगा।